जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेयॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेयॉन। ठीक है, अब अमोनिया, इसको याद रखिएगा। अमोनिया, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। ठीक है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। नाइट्रोजन, इसका प्रतीक क्या होता है? तो N होता है। नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है। परमाणु क्रमांक याद रखिएगा कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन होता है यह पृथ्वी पर 78% पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन इसका प्रतीक O होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 8 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन की खोज, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था। तो ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले और CW सेले ने किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का पूर्ण रूप क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स में IC जो होता है, IC इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। ठीक है, अब याद रखिएगा कि जो दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कब किए थे? तो 1875 में, याद रखिएगा। ठीक है, 1875 में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह 2002 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों, याद रखिएगा 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, फ्री शिक्षा प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। पन्नालाल घोष जो है यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांसुरी। ठीक है, बांसुरी से संबंधित है पन्नालाल घोष। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख सितार वादक देख लीजिए। जैसे ये ऑप्शन में सितार वादक है, तो जैसे रवि शंकर, ठीक है, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, उमा शंकर मिश्र, ये सारे लोग क्या हैं? सितार वादक से संबंधित है, याद रखिएगा। वहीं बांसुरी से संबंधित, तो बांसुरी वादक कौन कौन है उनका नाम याद रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ठीक है, राजेंद्र कुलकुड़ी। और वायलिन से याद रखिएगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है वायलिन से, तो TN कृष्णन, डॉक्टर N राजन, ठीक है, ये लोग वायलिन बजाते हैं। ठीक है, संतूर से संबंधित हैं शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ठीक है, CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन, CH4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल क्षेत्राधिकारिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंडकोपनिषद। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो महाकाव्य है, ठीक है, याद रखिएगा कि जो महाकाव्य है, महाकाव्य की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महाकाव्य की संख्या 2 है। ठीक है,
वहीं पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कि जो वेद होते हैं यह वेदों की संख्या 4 होती है। और पुराणों की संख्या, तो पुराणों की संख्या 18 होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है। ठीक है, जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइस बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्ध, ठीक है, विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई अर्धचालक है, उसमें अशुद्धियाँ मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे डोपिंग कहते हैं। ठीक है, उसे डोपिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा स्नेहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलवायु परिवर्तन। याद रखिएगा ये क्योटो प्रोटोकॉल होता क्या है, तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसका आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी है, और आंध्र प्रदेश का पूछा जाता है तो कुचिपुड़ी है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।